नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल मीना दहिया ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या का दिन सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, सूर्य देव और पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से उपाय शुभ फल देते हैं और इस दिन का धार्मिक महत्व क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि सोमवती अमावस्या का धार्मिक महत्व क्या है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन किए गए स्नान, दान, जप, तप और पूजा पाठ का कई गुना फल प्राप्त होता है। आजकल हर आदमी बहुत बिजी हो गया है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। ये दिन पितरों की शांति, परिवार की सुख समृद्धि और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जेठ मास का महीना है। इस अमावस्या का बहुत ही महत्व होता है और सबको, जिनके घर में पितृ की पूजा होती है, सबको अमावस्या की पूजा करना चाहिए। अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला कार्य है सुबह जल्दी उठना। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करें। यदि ऐसा संभव न हो तो घर पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है सूर्य देव को जल अर्पित करना। स्नान के बाद तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लें। उसमें थोड़ा सा रोली, लाल फूल या अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य को जल अर्पित करते समय मन ही मन अपने परिवार की सुख, शांति और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। दोस्तों, क्या आप रोज़ सूर्य को जल अर्पित करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। तीसरा कार्य है भगवान शिव की पूजा। क्योंकि ये दिन सोमवार को आता है, इसलिए भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप भी करें। भगवान की शिव कृपा से जीवन की अनेक परेशानियां दूर होती हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। चौथा कार्य है पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या पर पीपल वृक्ष की पूजा बहुत शुभ मानी गई है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और देवताओं का वास माना जाता है। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें। कई स्थानों पर 108 परिक्रमा करने की परंपरा भी है, लेकिन अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार परिक्रमा की जा सकती है। पूजा करते समय भगवान से परिवार की सुख समृद्धि की स्थापना करें। जो भी गलती होगी हो, अपने पितृ भगवान, पितृ देवता से हाथ जोड़ के क्षमा मांगे। पांचवा कार्य है गाय को रोटी खिलाना। गाय को सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। इस दिन गाय को रोटी, हरा चारा या गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, यदि आपके घर के पास गाय आती हो तो उसे प्रेम से रोटी ज़रूर खिलाएं। अगर हो सके तो हरा चारा भी खिलाना चाहिए। जेठ का महीना है। जेठ के महीने में आपको पता है सब चारों तरफ सूखा सूखा नज़र आता है, तो हो सके तो हरे चारे का भी गाय को सेवन करवाना चाहिए। छठा कार्य है दान पुण्य करना चाहिए। सोमवती अमावस्या पर ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, फल, अनाज या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। दान हमेशा श्रद्धा और विनम्रता के साथ करना चाहिए। दिखावे के लिए किया गया दान उतना फलदायी नहीं होता है। हमेशा सच्चे दिल से
अमावस्या की पूजा करनी चाहिए। मन में कुछ और चल रहा हो और फिर पूजा में कुछ और, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध, झूठ, चुगली और विवाद से दूर रहना चाहिए। मन को शांत रखें और सकारात्मक विचार रखें। दूसरी बात, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन नशा नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शराब, तंबाकू और अन्य नशीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तीसरी बात, किसी गरीब या ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। यदि संभव हो तो अपनी क्षमता के अनुसार मदद अवश्य करें। चौथी बात, पीपल के वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कहीं भी पीपल का वृक्ष हो, पीपल के वृक्ष की लकड़ी को जलाया नहीं जाता है। धार्मिक कार्यों में उपयोग की जाती है। पीपल की पूजा करें, लेकिन उसकी शाखाएं तोड़ दें या उससे किसी प्रकार की हानि पहुंचाने से बचें। पांचवी बात है, अनावश्यक झगड़ा और कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। इस दिन जितना हो सके शांत और धार्मिक वातावरण बनाए रखें। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सोमवती अमावस्या पर पितरों के लिए कुछ करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों का स्मरण करना, उनके नाम से दान करना, उनकी शांति के लिए प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। अब एक छोटा सा विशेष उपाय, यदि आप परिवार की सुख शांति और आर्थिक उन्नति की कामना करते हैं तो इस दिन भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर प्रार्थना करें। दोस्तों, याद रखिए, किसी भी पूजा या उपाय से अधिक महत्वपूर्ण हमारी श्रद्धा, भक्ति और अच्छे कर्म। यदि मन सच्चा हो तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन पंडित या ब्राह्मण को दान देने का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और सम्मान के साथ दिया गया दान शुभ फल प्रदान करता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, फल, वस्त्र, दक्षिणा या पूजा सामग्री का दान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि दान की कीमत नहीं, बल्कि दान के पीछे की भावना महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान हमेशा विनम्रता और श्रद्धा से करना चाहिए, दिखावे या अहंकार से नहीं। तो दोस्तों, ये था मेरा ब्लॉग सोमवती अमावस्या पर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। इसलिए इस सोमवती अमावस्या पर पूजा के साथ साथ सेवा और दान का भी संकल्प अवश्य लें। भगवान शिव और सूर्य देवता हमारे पितरों की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद सभी को।